हेलो एवरीवन, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस है और इसका यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसकी फंक्शन क्या है। तो साइनॉप्सिस इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड है हिस्ट्री, थर्ड है कंपोजिशन, फोर्थ है शेप एंड साइज, फिफ्थ है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और सेवेंथ है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो पहले नाम का मीनिंग समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है माइटोस और सेकेंड होता है कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड या फिर धागा और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में छोटे छोटे धागेनुमा ग्रेन्यूल दिखाई देती है। इन ग्रेन्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन कराते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इसका हिस्ट्री। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम कोलिका नामक साइंटिस्ट ने 1850 के अंदर देखा था। उसके बाद है शेप एंड साइज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करती है। इसका लेंथ 0.3 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक और इसका जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है। प्लांट सेल में इनकी संख्या एनिमल सेल की तुलना में कम होती है। ठीक है, ये सेल में फिलामेंटस रॉड शेप्ड या फिर रिंग शेप्ड के रूप में प्रेजेंट रहता है, बिखरा हुआ रहता है। उसके बाद है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। तो इसकी संख्या सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जिस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें ये ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होती हैं और जिसकी कम है उसमें ये कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेल में इसकी संख्या जो है वो 1000 से 1600 तक होती है, जबकि अगर लीवर सेल्स में देखें तो लीवर सेल में इसकी संख्या 1500 तक होती है और जो सी अर्चिन का एग होता है उसमें इसकी संख्या 13000 से 14000 तक प्रेजेंट होता है। उसके बाद है कंपोजिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। चूँकि इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है तो राइबोसोम डीएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस भी कहा जाता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन में माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बाउंड दिखाई देती हैं। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, इसी कारण वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होगा। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो मान लो ये है एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेंटर में होता है इसका न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, तो ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है। अब इसके अंदर की जो खाली जगह दिख रही है उसको ल्यूमेन या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब अगर राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 80S टाइप का होता है और कुछ राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसके मैट्रिक्स में
राइबोसोम प्रेजेंट होगा जो कि 70S टाइप का होता है, जबकि ये जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर डीएनए को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होगा। देन डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है, तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो स्पेस है, मतलब यहाँ पे एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस है, मतलब कि ये वाली जो स्पेस है उसको मैट्रिक्स या फिर ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है, मतलब कि इसकी जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें क्रेब्स साइकिल चलेगी जो ग्लूकोज से एटीपी रिलीज कराता है। तो ये सब साइकिल आप लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए मिलता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है होता है। फिर डीएनए से बना हुआ छोटा छोटा आरएनए भी मिलता है। ठीक है, तो इसके मैट्रिक्स में डीएनए मिलेगा और डीएनए से बना हुआ आरएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन इसमें जो राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है जो कि 70S होता है। ठीक है, और बहुत सारा एंजाइम्स भी मिलता है क्योंकि पूरा क्रेब्स साइकिल जो है वो एंजाइम से चलता है, इसलिए इसमें इसके मैट्रिक्स वाले पार्ट में एंजाइम भी मिलेगा। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और फूड के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और सेल जो है वो उस एटीपी को यूटिलाइज करती है फंक्शन के लिए। इसलिए इस बेस पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड एंजाइम फॉर वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के विभिन्न स्टेप के लिए एंजाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम होते हैं जो क्रेब्स साइकिल को चलाते हैं। उसके बाद थर्ड फंक्शन है टू फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा भंडार हाउस के रूप में वर्क करता है। ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाला एटीपी जहाँ पे इसका यूज़ है वहाँ पे जाकर एडीपी और फॉस्फोरिक एसिड में टूटकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। ठीक है, तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन।